Admission of partner, textbook question number 6. So on your screen, question number 6, Vrushali and Leena are equal partners. Vrushali और लीना दो equal partner हैं and they decided to admit Aparna. जो न्यू पार्टनर है उसका नाम है अपर्णा. You can see their assets, cash है 62,000, machinery 24,000, building 55,000, debtor 31,000 and already RDD deducted 1,000, so outer column of debtor 30,000, bills receivable 12,000. In liability side, creditor is given and general reserve is given, that is 18,000. Okay, what is different in this question? You can see that the new partner Aparna bring only capital. नए पार्टनर अपर्णा ने सिर्फ कैपिटल लाया है 60,000. द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ नॉट मेंशन इन दिस प्रॉब्लम. तो ये एक छोटा सा चीज़ इसमें नया है. अदरवाइज ये प्रॉब्लम वैसे ही जैसे इससे पहले हमने जितने भी एडमिशन ऑफ पार्टनर के प्रॉब्लम किए हैं. सो लेट्स सी. सबसे पहले ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ. देखो, मेरे एक व्यूवर ने मुझे क्वेश्चन पूछा था. यूट्यूब मेरे चैनल की एक व्यूवर है, उसने क्वेश्चन पूछा था कि सर नॉर्मली आप पार्टनर्स कैपिटल सबसे एंड में क्लोज करते हो और उसका बैलेंस शीट में शिफ्ट करते हो, बट कुछ प्रॉब्लम में आपने पार्टनर्स कैपिटल में टू बैलेंस कैरेट डाउन पहले ही लिख दिया. तो हमें ये कैसे पता चलेगा? सी स्टूडेंट्स, ये क्लियरली समझ लो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के बेसिकली दो अलग अलग टाइप हैं. इन वन टाइप जब भी ये एडजस्टमेंट आएगा दैट कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. तो ऐसे वाले प्रॉब्लम में आपको उनका न्यू रेशो फाइंड आउट करके नए पार्टनर का बेस लेके आपको एक नया कैपिटल क्रिएशन करना है. मतलब फॉर एग्जांपल ये जो न्यू पार्टनर है, ये जो फर्म में एंट्री ले रहा है, उसका शेयर के हिसाब से उसका जितना कैपिटल वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसी तरह जो रिमेनिंग ओल्ड पार्टनर है उनको भी अपने शेयर के हिसाब से कैपिटल कंट्रीब्यूट करना होता है. और ऐसा वाला प्रॉब्लम अगर आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले रेशो निकाल लो. रेशो निकालने के बाद उनका जो नया एडजस्टेड कैपिटल, क्योंकि क्लियरली आपको एडजस्टमेंट में बोला है कि सब पार्टनर का कैपिटल उनके रेशो के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा. और फिर उसमें जो एक्सेस आएगा, समटाइम दैट एक्सेस अमाउंट दे ट्रांसफर टू कैश अकाउंट, समटाइम दे ट्रांसफर इट टू करंट अकाउंट एंड समटाइम दे ट्रांसफर इट टू लोन अकाउंट. ओके, ऐसे अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी. तो जब भी किसी भी एडमिशन ऑफ पार्टनर के प्रॉब्लम में आपको ये कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऐसा एडजस्टमेंट दिखता है, तो मेरा सजेशन है आप सबसे पहले उनका न्यू रेशो फाइंड आउट कर लो. देखो, मैं भी न्यू रेशो फाइंड आउट कर रहा हूँ. सो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. तो आपको क्या चाहिए न्यू रेशो निकालने के लिए? ओल्ड रेशो इक्वल है. द न्यू पार्टनर अपर्णा, इसने फर्म ज्वाइन किया है 1/4 के लिए. बस ये दो रिक्वायरमेंट आपको चाहिए इनका न्यू रेशो निकालने के लिए. तो इससे पहले भी मेरे बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको न्यू रेशो कैसे फाइंड आउट किया जाता है बताया है. सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट. सो जो मेरा ये वीडियो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूँगा, देखो इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किए हैं डेट वाइज वो वीडियो आप देखिए, तभी आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझेंगे. अगर आप डायरेक्टली किसी एक क्वेश्चन को देखते हो तो ऑब्वियसली कोई भी अकाउंट अगर आप बेसिक से नहीं पढ़ोगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा. तो मेरे जो शुरुआत के वीडियो हैं उसमें मैंने ये सब चीज़ें इन डिटेल और बहुत सारे एग्जांपल दे के एक्सप्लेन किए हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट मैं अभी ये न्यू रेशो निकाल रहा हूँ, तो इसका डिटेल मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला. अगर आपको ये डिटेल देखना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो देख लो. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पुराने सब वीडियो के लिंक आपके लिए डाल दिए हैं. सो लेट्स सी. वृषाली का शेयर हो गया 1/2 बिकॉज ये इक्वल पार्टनर है. लीना का शेयर हो गया 1/2 एंड अपर्णा ज्वाइन द फर्म फॉर 1/4. सो ये वृषाली को हम 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये क्यों करेंगे ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है. सेम आंसर आएगा मेरा 3 × 1 3 एंड 2 × 4 8. सेम मैं लीना को भी 3/4 से मल्टीप्लाई करूँगा सो दैट आई विल गेट 3/8. तो देखिए, वृषाली और लीना दोनों का मेरा डिनोमिनेटर 8 आया है एंड बिकॉज ऑफ दैट अपर्णा का भी डिनोमिनेटर मुझे 8 चाहिए. तो मैं अपर्णा की इस फ्रैक्शन को 1/4 को 2/2 से मल्टीप्लाई करूँगा सो दैट आई विल गेट द इक्वल डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड आई विल बी एबल टू कंपेयर देम. अब ये देखो, तीनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया. इसका मतलब इनका न्यू रेशो हो गया 3:3:2. जो न्यूमरेटर है वो मैंने लिया. नाउ इस
न्यू रेशो का बेस, इस न्यू रेशो को सामने रख के अभी हमें सब तीनों पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। तो कैसे निकाला जाता है, देखो तीनों का रेशो मैंने लिखा, लास्ट पार्टनर का बेस लेके ही न्यू रेशो निकाला न्यू एडजस्टेड कैपिटल निकाला जाता है। तो 2 शेयर के लिए अपर्णा 60,000 कैपिटल लेके आई है। फॉर 2 शेयर अपर्णा ब्रॉट 60,000 एज अ कैपिटल। तो 2 शेयर के लिए 60,000, तो एक शेयर हो गया 30,000 का। तो अगर अपर्णा एक शेयर के लिए 30,000 कंट्रीब्यूट कर रही है, सो वृषाली और लीना को भी उसी हिसाब से 3-3 शेयर के लिए उनका कैपिटल होना चाहिए 90,000 एंड 90,000। ये मैंने कैसे निकाला, देखो अपर्णा का अगर 2 शेयर के लिए 60,000 है तो 1 शेयर के लिए 30,000 हो गया। तो अगर 1 शेयर के लिए 30,000 है तो वृषाली का 3 शेयर के लिए 90,000 हो गया और लीना का 3 शेयर के लिए 90,000 हो गया। तो ये आप तभी कीजिए जब भी किसी एडमिशन ऑफ पार्टनर में इस तरह का एडजस्टमेंट आएगा, दैट कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय टेकिंग बेस ऑफ न्यू पार्टनर। चलो अभी बाकी का काम कर लेते हैं। तो पहले देखो मैंने 4 एडजस्टमेंट को टिक मार्क किया है, दैट इज़ मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर एंड बिल्स रिसीव, बिकॉज इन पे एडजस्टमेंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने बना दिया। अब बनाते हैं पहले प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट है ये अपना। देन देखिए ये अंडरलाइन किया हुआ सेंटेंस क्या है, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। मतलब इस प्रॉब्लम में हमें क्लियरली बताया है कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। तो पार्टनर लोगों का करंट अकाउंट ओपन करो, ये हमें इधर क्लियरली बताया है। इसलिए इस प्रॉब्लम में मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अलावा वो 2 पार्टनर का मैं करंट अकाउंट भी बना रहा हूँ एंड बैलेंस शीट। नाउ 1 बाय 1 मैं मेरा पोस्टिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सो इन माई पोस्टिंग वी कैन सी दैट ये जो मैंने पोस्टिंग करने से पहले जो मैंने कैपिटल निकाला था वो पहले पोस्ट करते हैं 90,000, 90,000, 60,000। ये मैं सजेशन देखो मेरा कि जब भी ये सेकंड टाइप का प्रॉब्लम आएगा इसमें आप ऑलरेडी ये कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हो, उसका पोस्टिंग आपको फर्स्ट करना है। ये इसे हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का सेकंड मेथड कहेंगे। जिस प्रॉब्लम में इस तरह का एडजस्टमेंट होगा, देखो एडजस्टमेंट नंबर 5, दैट इज कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड ओके इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। ये बताया गया था, इसलिए मैंने इनका पहले कैपिटल निकाला और जैसे कैपिटल निकाला वो कैपिटल इस तरह मुझे पोस्ट करना है। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू बैलेंस कैरिड डाउन और बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी। अब हम बाकी का प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट के हिसाब से पोस्टिंग कर रहा हूँ मैं। बिल्डिंग देखो मैंने इनर कॉलम में लिखा है बिकॉज उसमें टिक मार्क है। देन मशीनरी, डेटर जैसे मुझे दिया है वैसे मैंने लिख दिया। एंड बिल्स रिसीवेबल पे भी एडजस्टमेंट है 12,000। कैश अकाउंट फिलहाल मैं नहीं बना रहा हूँ बिकॉज मैंने करंट अकाउंट बनाया है। आई डोंट हैव स्पेस, सो यू कैन ऑल्सो सी कैश अकाउंट भी आपका वर्किंग नोट होता है, नॉट नेसेसरी कि आपको कैश अकाउंट बनाना है। तो इस प्रॉब्लम में कैश से रिलेटेड कुछ ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए मैं कैश अकाउंट नहीं बना रहा हूँ। सो कैश मैं सिंपली असेट में दिखा रहा हूँ। कैश का ओपनिंग बैलेंस 62,000 इनर कॉलम में लिखा है मैंने। और कैश में क्या होने वाला है, नया पार्टनर आते समय जो कैपिटल लेके आएगा वो मैं कैश में प्लस कर दूंगा। इनफ, मेरा कैश अकाउंट क्लोज हो गया। तो इतनी से बात के लिए मैं कैश अकाउंट नहीं ओपन कर रहा हूँ क्योंकि इस प्रॉब्लम में देखो न्यू पार्टनर है, गुडविल भी नहीं लाया है। तो मेरा असेट साइड कंप्लीट हो गया। क्रेडिटर में शिफ्ट करूँगा लाइबिलिटी में। दोनों पार्टनर्स का कैपिटल हम पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट करेंगे। और जनरल रिजर्व 18,000 है, दोनों का इक्वल रेशो है। सो जनरल रिजर्व मैं दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा 9,000, 9,000। सो इन दिस वे ऑल द पोस्टिंग ऑफ बैलेंस शीट मेरा कंप्लीट हो गया। एंड लास्ट एडजस्टमेंट से मुझे जो कैपिटल क्रिएशन करने बोला था वो भी मेरा कंप्लीट हो गया। ना 1 बाय 1 मैं रिमेनिंग एडजस्टमेंट पढ़ के उसका पोस्टिंग करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखो हम वही पोस्टिंग करते हैं जिसमें आपके असेट्स और लाइबिलिटी में जो चेंजेस हुए हैं। ओके, फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा, अपर्णा ने 60,000 देखो कैपिटल लाया है। और एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमेशा ये एंट्री पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में की जाती है। जो पार्टनर वो कैपिटल लेके आता है 60,000। और क्योंकि मैंने एसेट अकाउंट ओपन, कैश अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो मैं ये एंट्री सीधा बैलेंस शीट में दिखा दूंगा। कैश 62 प्लस 60, सो कैश हो गया मेरा 1,20,000। बस कैश अकाउंट का और कोई नीड नहीं है मुझे इस क्वेश्चन में। नॉर्मली इससे पहले आपने मेरे जितने भी वीडियो देखे होंगे उसमें मैंने कैश अकाउंट ओपन किया था, बट इन दिस प्रॉब्लम मुझे कैश अकाउंट का इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो मैंने कैश अकाउंट ओपन नहीं किया। देन बिल्डिंग मेरा डेप्रिसिएट हुआ है 55,000 का 10% 5,500। देन मशीनरी मेरा डेप्रिसिएट हुआ है 24,000 का 10% 2,400। ये दोनों का डेप्रिसिएट वैल्यू डिडक्ट करने के बाद अमाउंट मैंने आउटर में लिख दिया। अब ये दोनों मेरे लिए लॉस है। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो उस अकाउंट के डेबिट में इसका पोस्टिंग होगा, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दिस इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में 2 मशीनरी एंड 2 बिल्डिंग 2,400 एंड 5,500। माई थर्ड एडजस्टमेंट इज अबाउट आरडीडी। आरडीडी ऑलरेडी देखो 1,000 उन्होंने डिडक्ट किया था, पहले से मेंटेन किया था, बट एडजस्टमेंट में क्लियरली बोला है कि आरडीडी इंक्रीज बाय 5,000। आरडीडी और 5,000 से इंक्रीज किया, मतलब ये फर्म ने डिसाइड किया है कि वो इन प्लेस ऑफ 1,000 टोटल 6,000 का आरडीडी मेंटेन करने वाले हैं। ऑलरेडी 1,000 का किया है तो और 5,000 का कर लेते हैं। सो आउटर में आ गया 25,000। अगेन ये 5,000 कंपनी के लिए लॉस है, डेबिट में जाएगा टू आरडीडी। एंड बिल्स रिसेबल, हाँ ये एडजस्टमेंट थोड़ा इस प्रॉब्लम का नया एडजस्टमेंट है कि एक बिल्स रिसेबल जो 12,000 का है, तो वृषाली वो बिल्स रिसेबल टेकन ओवर कर रही है, लेकिन वो 10% डिस्काउंट में टेकन ओवर कर रही है। तो पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म का एक असेट लेके जा रहा है, 10% डिस्काउंट में लेके जा रहा है। ऑब्वियसली उस पार्टनर के लिए ये प्रॉफिट है, बट फर्म के लिए लॉस है। तो 12,000 का 10% हो गया 1,200। उतने कम कीमत में वृषाली उसे टेकन ओवर कर रही है, तो 1,200 का लॉस हो गया फर्म को। तो वो लॉस पहले दिखाते हैं। देखो बिल्स रिसेबल के नीचे मैंने लेस 10% डिस्काउंट लिखा है, दैट डिस्काउंट फॉर वृषाली, बट फॉर फर्म इट इज़ अ लॉस। सो मैं इसे रियलाइजेशन के डेबिट में शो कर रहा हूँ। रिमेनिंग वैल्यू 10,800 है, जो वृषाली उसको 10,800 में टेकन ओवर कर रही है। सो वृषाली इज द रिसीवर एंड दिस इज द रूल ऑफ अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, एंड दैट्स वाई इस बिल्स रिसीवेबल का सेकेंड एंट्री मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में वृषाली के कॉलम में टू बिल्स रिसीवेबल 10,800 का पोस्टिंग करूंगा। सो दिस इज द न्यू एंट्री ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये इससे पहले हमने किसी भी प्रॉब्लम में नहीं देखा था। तो अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का असेट टेकन ओवर करता है, डिस्काउंट में करता है, तो वो डिस्काउंट उस पार्टनर के लिए प्रॉफिट है इंडिविजुअली, लेकिन वो फर्म के लिए लॉस है। तो वो डिस्काउंट अमाउंट, वो लॉस अमाउंट हम रियलाइजेशन के मतलब रीवैल्यूएशन के मतलब पार्टनर ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। ओके, एंड द रिमेनिंग अमाउंट 10% डिस्काउंट मतलब 12,000 में से 1,200 माइनस करने के बाद जो 10,800 आता है, उतने में वो असेट वृषाली ने टेकन ओवर किया है, तो उसके डेबिट में एंट्री कर दिया, बिकॉज डेबिट द रिसीवर। अदर देन दैट इस प्रॉब्लम में जितनी भी एडजस्टमेंट थी, पोस्टिंग थी सब हमने कंप्लीट कर ली। तो चलो वन बाय वन सबसे पहले क्लोज करते हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसका ऑल अमाउंट आर गिवन टू द डेबिट साइड। देखो, सो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 14,100। सेम रिटर्न टू द क्रेडिट साइड, नथिंग टू द क्रेडिट साइड, सो सेम 14,100 में वापस लिखूंगा। क्योंकि ये इक्वल पार्टनर है तो इसे मैं दोनों में इक्वली डिवाइड करूंगा, 7050 7050, और ये शिफ्ट होगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। इस तरह मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट खत्म हो गया। नाउ मूविंग टू पार्टनर्स कैपिटल, 60,000 नए पार्टनर का दोनों साइड क्लोज हो गया। देन लीना का डेबिट साइड है 97,050, सेम रिटर्न टू द क्रेडिट साइड, और वृषाली का डेबिट साइड है 1,07,850, सेम रिटर्न टू द क्रेडिट साइड। इधर क्लियरली बताया इनका जो भी एडजस्टेड अमाउंट आने वाला है वो करंट अकाउंट ओपन करके शिफ्ट करने बोला है, तो पहले मैं वो निकाल लेता हूँ। तो देखिए, अगर वृषाली के 1,07,850 में से 54,000 दैट इज़ 45 प्लस 9 54,000 अगर हम माइनस करते हैं तो उसका हमें मिलेगा 53,850, और लीना के 97,050 में से अगर हम 39,000 माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 58,050। उधर मैंने क्या लिखा है देखो, बाय करंट अकाउंट, सो डेफिनेटली इट विल बी शिफ्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट लिख के ये डेबिट साइड में आ जाएगा दोनों पार्टनर का। इसे क्लोज कर लेते हैं। कुछ भी नहीं है क्रेडिट साइड में, सेम मैं क्रेडिट क्लोज करूंगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन,
एंड एज यू नो दैट जब भी हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं वो अमाउंट बैलेंस शीट के असेट में जाता है। तो ये दोनों पार्टनर का कैपिटल का जो अमाउंट है ये मैं असेट में शिफ्ट कर रहा हूँ। करंट अकाउंट 53,850 प्लस 58,050 का अगर मैं टोटल करूँ it will be 1,11,908. So all the posting also done, all the closing of account also done. चलो लाइबिलिटी साइड का टोटल तो आपको क्लियरली दिख रहा है 3,30,000। और अगर मैं असेट साइड का टोटल करूँ सी लास्ट के 3 फिगर्स 500, 600, 1100 एंड 900 2,000 कैरी आ रहा है। देन 49 and 251 and 2172 25 107 107 and 1,11,000 2,18,000 2,18,000 and 1,22,000 you will get 3,30,000। इन दिस वे ये आपका टेक्स्ट बुक का एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 6 जिसका मुझे मेरे एक व्यूअर ने डिमांड किया था ये मैंने आपके लिए आज एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।